बिग बॉस का फिनाले का आज फाइनल एपिसोड है। स्टेज पर दो फाइनलिस्ट खड़े हैं। जनता उत्सुकता से सामने बैठी है। आज बिग बॉस का विजेता घोषित होने वाला है। होस्ट मशहूर एक्टर अनिल मखीजा माइक लेते हैं। बिग बॉस का आज फाइनल है और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विजेता मशहूर टीवी एक्टर समर मल्होत्रा बनेंगे या एक आम जनता से आया हुआ लड़का जो कि यहाँ तक पहुँचा है, रोहन त्रिपाठी। जनता तालियां बजाती है और बिग बॉस के इस सीजन के विजेता हैं रोहन त्रिपाठी। ये सुनते ही जनता तालियां बजाने लगती है। रोहन बड़ा ही खुश हो जाता है। उसे पता है कि उसके पिता ऑडियंस में बैठे बहुत खुश हो रहे हैं। ये लीजिए रोहन, आपकी ट्रॉफी। धन्यवाद सर। समर रोहन के जीतने से नाखुश था। वो अंदर ही अंदर गुस्से में उबल रहा होता है और बैक स्टेज में चला जाता है। शूट खत्म होने के बाद अनिल अपनी वैनिटी वैन में जा रहा होता है। देखता है कि समर बैक स्टेज में गुस्से में प्रोड्यूसर कमल से बात कर रहा है। अनिल पीछे खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है। तुम लोगों ने मुझे जिताने का वादा किया था, इसलिए मैंने ये शो किया था और अब तुमने उस रोहन त्रिपाठी को जिता दिया। हाँ, किया था वादा, लेकिन रोहन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि उसे पब्लिक ने तुमसे कई गुना ज्यादा वोट दिए। तुम्हें फाइनल तक हम जैसे तैसे करके ले आए, लेकिन अंत में पब्लिक ही जिताती है। हम कुछ नहीं कर सकते थे। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी अनिल उन दोनों के पास आता है। अनिल जी, समझाइए इन्हें। कुछ ना करके भी फाइनल तक लेकर आए इनको, और ये है कि एहसान फरामोशी कर रहे हैं। अरे ठीक है ना, वो नया लड़का जीत गया है, लेकिन मैं इंडस्ट्री में बात कर लूंगा कि कोई उसे कुछ और काम ना दे, और तुम्हें अपनी अगली फिल्म में भी साइन कर लूंगा। लो सुना, अब तो फायदा ही फायदा है आपका। तभी उन्हें एक स्टैंड लाइट गिरने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि रोहन वहाँ खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा है। वे तीनों चौंक जाते हैं। रोहन गुस्से में उन सबको देख रहा होता है। तभी अनिल कहता है, देखो रोहन, इतनी बड़ी जीत हासिल करी है, जाकर जश्न मनाओ। आप लोग कितने घटिया हो, ये मुझे अब पता चला है। मैं ये सारी बातें अभी मीडिया को बता दूंगा। रोहन गुस्से में चला जाता है। अनिल साहब, कुछ कीजिए, ये मीडिया को सब बता देगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो मीडिया तक नहीं पहुंच पाएगा। रोहन भागता हुआ मीडिया की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ गुंडे आकर उसे जबरदस्ती एक कार में बिठाकर ले जाते हैं। सब ठीक हो जाएगा ना अनिल जी, आप चिंता मत कीजिए कमल। ऐसे कई रोहन आए और गए। चलिए, आप और समर मेरे घर चलिए। वी विल। तीनों हंसते हैं। अनिल घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं, जिसमें न्यूज आ रही है। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि रोहन की मौत हो चुकी है। जो कार वे चला रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और शैंपेन पीने लगते हैं। आपने तो कमाल ही कर दिया अनिल जी। तीनों पीते हुए जश्न मनाते हैं। तभी तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। रोहन उन्हें गुस्से में देख रहा है और इशारा करता है। जिस सोफे पर वो बैठे हुए हैं, उसकी साइड में रखी टेबल हिलने लगती है और शैंपेन की बोतल टूट जाती है। वे तीनों चौंक कर खड़े हो जाते हैं। तीनों का नशा उतर जाता है। समर डरते हुए कहता है। तीनों घबरा जाते हैं। तभी कमल कहता है, ये सब क्या हो रहा है? कौन करवा रहा है ये सब? रोहन की आत्मा गुस्से से जवाब देती है, तुम लोगों ने मुझे मार कर ठीक नहीं किया। वे तीनों घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी रोहन की आत्मा उड़ते हुए उनके सामने आती है। वे तीनों आत्मा को देखकर कांप जाते हैं। रोहन, तुम? हाँ, मैं। तुम लोगों ने मुझे मार दिया, लेकिन अब तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। अनिल भागकर फोन पर एक नंबर डायल करता है। हेलो हेलो, सिक्योरिटी। रोहन इशारे से फोन का तार काट देता है। अनिल
घबरा जाता है। तुझे कोई नहीं बचा सकता। अनिल ड्रॉवर से बंदूक निकालता है और रोहन की तरफ बंदूक ताकता है। पागल हो गए हो क्या तुम? आत्मा पर गोली चलाओगे? आत्मा उसके करीब आ जाती है। कमल भागने लगता है। रोहन उसे इशारे से उल्टा लटकाकर दीवार की तरफ पटक देता है। कमल के सर पर चोट लग जाती है और वो जमीन पर बेहोश हो जाता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? मैं अनिल मखीजा हूँ। रोहन गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसका गला दबाने लगता है। अनिल का दम घुटने लगता है। समर ये देखकर बुरी तरह से घबरा जाता है। अनिल की मौत हो जाती है। आत्मा गुस्से से समर की तरफ देखती है। समर घुटने के बल बैठकर माफी मांगने लगता है। देखो, मैं जाकर सबको बताऊंगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तुम्हें अनिल ने मरवाया था। मैं खुद को गिरफ्तार भी करवा लूंगा। मुझे जिंदा छोड़ दो प्लीज, मैंने तुम्हें नहीं मरवाया है। ठीक है, जो कहा है वो वादा याद रखना, वरना मैं फिर आऊंगा। समर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और सारी हकीकत बताता है और खुद को गिरफ्तार करवा देता है। इस साल आईपीएल में दिल्ली डेयरिंग्स टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। टीम के ओनर मिस्टर रमेश मल्होत्रा इस बात से बहुत नाराज थे। टीम के कैप्टन रोहित वर्मा को उन्होंने अपने होटल के कमरे में बुलाया। तभी उसने रूम से विशेष टीम के वाइस कैप्टन को निकलते हुए देखा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही बस किसी और से मिलने आया था। विशेष तुरंत ही चला जाता है और रोहित रमेश के कमरे में आता है। रोहित, मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ कि इस साल हमारी टीम बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। रमेश साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि टीम में बदलाव होना चाहिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। विशेष एक अच्छा प्लेयर नहीं है, हमें उसे बाहर करना होगा। समझ गया मैं। रोहित गुस्से में रमेश के पास आता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम विशेष को कैप्टन बनाना चाहते हो और मुझे टीम से निकालना चाहते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगे। मैं ये बात सबको बता दूंगा। रोहित गुस्से में जाता है और रमेश घबराकर एक फोन करता है। अगले दिन रमेश अपनी टीम के साथ बैठा होता है। मुझे बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे कैप्टन रोहित वर्मा का देहांत हो गया है और आज से आप लोगों का कैप्टन है विशेष यादव। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। टीम की परफॉर्मेंस में अभी भी कोई सुधार नहीं आता है। रमेश अपने कमरे में परेशान घूम रहा होता है। तभी एक साया खिड़की से उसे देख रहा होता है। विशेष, तुम 1 घंटे में मुझे मेरे कमरे में मिलो, पूरी टीम के साथ। उसके कमरे की लाइट्स अचानक से टिमटिमाने लगती है। रमेश डर से इधर उधर देखता है। वो कमरे से रिसेप्शन पर फोन करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन उसके फोन का तार कट चुका होता है। ये क्या हो रहा है? वो कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुल रहा। अचानक से उसे आवाज आती है। कहाँ बचकर भागेगा मुझसे? रमेश डरते हुए पीछे मुड़ता है और देखता है कि रोहित की आत्मा उसके सामने खड़ी है। उसके सर पे खून बहने के निशान है। उसके चेहरे पर छोटे छोटे शीशे के गड़े हुए टुकड़े हैं और उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल हैं। रोहित, तुम बच गए? हाँ, मैं। तुझे क्या लगा कि मैं मर गया और किसी को ये मालूम नहीं चल पाएगा? रमेश भागने की कोशिश करता है। तभी टेलीफोन का टूटा तार उसके गले में लिपट जाता है और वो गिर पड़ता है। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हें नहीं मारा है। वो तेरे ही आदमी थे जिन्होंने मुझे मारा है। नहीं, मैंने तो बस विशेष के कहने पर ये सब किया। जब तुम मुझे धमकी देकर गए तो मैंने विशेष को फोन किया और उसने मुझसे कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे देख लूंगा। बस तुम अपना वादा याद रखना
और फिर विशेष ने ही गुंडे भिजवा कर तुम्हें मार डाला और हमने तुम्हारी मौत को एक कार एक्सीडेंट बना दिया। रोहित को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। सारे कमरे में अंधेरा हो जाता है और खिड़की के कांच टूट जाते हैं। रमेश की तार में गर्दन से दम घुटने पर मौत हो जाती है। क्या हुआ रमेश सर? ठीक है, परफॉर्मेंस की बात तो कल भी हो सकती थी, रात में मीटिंग क्यों बुलाई? लगता है और पैसे देने पड़ेंगे आपको। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्त विशेष? विशेष ये सुनते ही डर जाता है। कमरे का लैंप बार बार बंद हो रहा होता है और उसकी बॉडी ऊपर की तरफ उठने लगती है। बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ मुझे। कैसे छोड़ूं तुझे? तूने तो अपने दोस्त को नहीं छोड़ा। विशेष के सामने रोहित की आत्मा खड़ी है। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। रोहित अपनी आंखों से विशेष को दीवार की तरफ फेंकता है। रोहित, जाने दो मुझे प्लीज। मैं कैप्टन बनना चाहता था और जब तुम्हें सिलेक्ट किया तो मैं जल गया। फिर तुम मुझे अपनी टीम से भी निकलने को कहने लगे, इसलिए मैंने तुम्हें मार डाला। रोहित की आंखें और लाल हो जाती हैं। वो विशेष को गर्दन से उठाता है और उसका गला दबाने लगता है। विशेष का दम घुटने लगता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सुन लिया तुम सबने? इसने मुझे मारा है। विशेष अपना गला पकड़ता है। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा होता है। रोहित विशेष को रूम की बालकनी से गिरा देता है। विशेष की मौत हो जाती है।